नमस्कार दोस्तों। और आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे शेख हसीना को लेकर। सवाल ये उठ रहा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा क्या। तो फिर ऐसे में सवाल यह है कि प्रत्यर्पण संधि के लिए भारत के पास ऑप्शन क्या क्या है। बांग्लादेश की जो अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत के राजनयिक को संदेश भेजकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा है कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए ताकि वह मुकदमे का सामना कर सकें। और ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने भारत से औपचारिक तौर पर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह होगा कि भारत बांग्लादेश के इस संदेश का क्या जवाब देता है। यूनिस सरकार का मानना है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का निर्णय 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और 2018 में इसमें किए गए संशोधन के प्रावधानों पर आधारित है। भारत के पास जो अधिकार है, अगर उसकी बात करें तो इस संधि में अपराधियों को सौंपने का प्रावधान है, लेकिन असाधारण परिस्थिति में भारत किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है। और ऐसा ही शेख हसीना के मामले में भी है। तो एक्सपर्ट मानते हैं कि शेख हसीना के मामले में भारत यह प्रावधान लागू कर सकता है। विदेश मंत्रालय MEA के जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, स्वर्ण सिंह, उनका इस पर टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि भारत का रुख 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और 2018 के संशोधन में निर्धारित होगा। असाधारण परिस्थिति में भारत किसी राजनीतिक नेता को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है, खासकर जब उसकी जान को खतरा हो या फिर निष्पक्ष सुनवाई का संदेह हो। बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर माहौल को देखते हुए यह विचार महत्वपूर्ण भी होगा और है भी। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें उनकी सरकार के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे मामले शामिल हैं। लेकिन भारत ने मौजूदा अस्थिर राजनीतिक माहौल और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें देश में रहने की अनुमति दी है। स्वर्ण सिंह ने कहा है कि भारत में शेख हसीना को शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में रहने की अनुमति दी गई है और यह भारत के लिए मानवीय दायित्वों और संधि प्रावधानों के अनुरूप है। तीसरी, कि देश में शरण की तलाश। तो भारत इस मामले में एक कूटनीतिक समाधान की तलाश कर रहा है और शेख हसीना के लिए किसी तीसरे देश में शरण की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। ये विकल्प बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध में संतुलन बनाए रखने और राजनीतिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत सक्रिय रूप से शेख हसीना के लिए किसी तीसरे देश में शरण की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बांग्लादेश के साथ राजनीतिक तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। कूटनीतिक जो डिप्लोमेसी प्रभाव इफेक्ट है, उसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर जो भारत का निर्णय भारत बांग्लादेश संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहला तो यही कि यदि भारत उन्हें प्रत्यर्पित करता है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय समझौता का पालन होगा, लेकिन इससे शेख हसीना के समर्थकों के बीच में नाराजगी हो सकती है। और दूसरा, कि प्रत्यर्पण से इनकार करने पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ तनाव बढ़ जाएगा, भारत का रिश्ता बिगड़ जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत इस मुद्दे पर सावधानी पूर्वक कदम उठाएगा और मानवीय, कानूनी और कूटनीतिक तीनों हितों के बीच में संतुलन बनाए रखेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन शेख हसीना का भविष्य अनिश्चित है। लेकिन भारत का फैसला दोनों देशों के लिए जो राजनीतिक संबंध है उसको अगले कुछ वर्षों के लिए एक नई आकार भी दिया जा सकता है। तो देखना ये होगा कि भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पण के तौर पर, जो संधि प्रत्यर्पण हुए थे उसके तौर पर बांग्लादेश को सौंपता है या फिर कोई तीसरा देश जहां पर शेख हसीना को रखकर भारत इस डिप्लोमेटिक तरीके से निकल सकता है। अगर इस पर कुछ जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।